अरे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। हमारे पास एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। The angle of depression of two ships are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 35 एंड 45 इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, बट उन्होंने बोला इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो एक ही तरफ है। हम यहाँ पे मान लेते हैं एक यहाँ पे हो गया शिप हमारा और दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक दूसरे के बिहाइंड हो गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं, तो यहाँ से होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वन इज 30 डिग्री एंड द अदर इज 45 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं हम इनको। दिस इज ए बी, लाइट हाउस हो गया, सी एंड डी आर टू शिप्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स। सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए, height of lighthouse कंसिडर किया हमने ए बी एंड दैट इज 75 मीटर। एंगल ऑफ टू शिप्स आर एट पॉइंट सी एंड डी। एंगल ऑफ डिप्रेशन लेट इट इज ई। ई अगर हम लें सो एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी विच इज इक्वल टू ए डी बी होगा। एंगल ए डी बी ये हमारा 30 डिग्री है। क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ऐसे ही ई ए सी, एंगल ई ए सी दैट इज इक्वल टू ए सी बी, एंगल ए सी बी इट इज 45 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल ए बी सी में भी लेंगे और ए बी डी में भी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी हमारा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 45। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ही होता है। ए बी की वैल्यू 75 होगी, बी सी हमने निकालना है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर। मीन्स मेरी ये वैल्यू कितनी होगी 75 होगी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, यहाँ पे भी एंगल बी हमारा क्या है 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट कितना 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू 75 है। नाउ व्हाट इज बी डी? बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी एंड दैट इज टेंजेंट 30 इज 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 75 √3। बट बी सी तो हमारा क्या है 75 है, सो 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू 75 √3। इसको इधर लेके जाएंगे, सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा 75 √3 माइनस का 75 कॉमन लेंगे तो 75 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर सी डी की वैल्यू। सो निकालना क्या था हमने डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स सी डी इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1 मीटर। बहुत ही आसान सा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून, 1.2 मीटर गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मूव कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। 88.2 मीटर की हाइट पे ये हमारा बैलून है। फ्रॉम द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। पहले उसने कभी देखा होगा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसने देखा कि ये 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, आगे चला गया, रिड्यूसेस टू उससे दूर चला गया, 30 डिग्री रह गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए हम इनको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए बी एंड ये हमने पॉइंट ले लिया सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड एफ। वी हैव टू फाइंड द डी एफ, हमने डी एफ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी इनको भी पॉइंट बना दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जी एंड एच, ऑल दीज आर इक्वल टू ए बी। तो हाइट ऑफ सॉल्यूशन देखिए, हाइट ऑफ गर्ल ए बी दैट इज इक्वल टू 1.2 मीटर, और ए बी किसके इक्वल होगा, डी जी के भी इक्वल होगा और एफ एच के भी इक्वल होगा। ठीक है, ई एच हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून हमें दी हुई है ई एच दैट इज 88.2 मीटर। अगर मैं इसमें से ये वैल्यू 1.2 हम माइनस कर दें तो सी डी इज इक्वल टू ई एफ। सो सी डी इज इक्वल टू ई एफ किसके इक्वल होगा, 88.2 माइनस 1.2। हाइट ऑफ गर्ल हमने माइनस कर दी दैट इज 87 मीटर हो गया। एंगल सी बी डी ये दिया हुआ हमें, एंगल सी बी डी हमें दिया हुआ 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड एंगल ई बी एफ हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ट्रायंगल सी बी डी में लेते हैं हम, इन ट्रायंगल सी बी डी एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाएंगे सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होगा विच इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। सी डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 87 है, बी डी हमने निकालनी है। ठीक है, एंड टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3 हो गया। सो बी डी हमारे पास कितना हो जाएगा, 87 बाई √3 हो गया। अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं √3 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बन जाएगी 87 √3 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल करेंगे 29 मीन्स इट इज़ 29 √3 मीटर। बी डी की वैल्यू हमारे पास 29 √3 हो गया। अब हम ट्रायंगल ई बी एफ ले रहे हैं, इसमें से जब ये आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, डी एफ आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ई बी एफ एंगल एफ हमारा कितना है, 90 डिग्री है। सो ई एफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन बी एफ, अगेन टेंजेंट एंड टेंजेंट 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। ई एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 87, एंड बी एफ हमारा क्या होगा, बी डी प्लस डी एफ, बी डी प्लस डी एफ दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 का मीन्स 1/√3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी डी प्लस डी एफ की वैल्यू हमारे पास होगी 87 √3। बी डी की वैल्यू हमारे पास है, बी डी की वैल्यू कितनी थी, 29 √3, लेट इक्वेशन नंबर 1। सो 29 √3 प्लस डी एफ इज इक्वल टू 87 √3, ये इधर जाके माइनस कर दीजिए, डी एफ हमारा हो जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, माइनस करेंगे 58 √3, आपका आंसर आ जाएगा डी एफ। और डी एफ ही तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या था, बैलून। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून हमारे पास क्या हो गया, डी एफ, एंड विच इज इक्वल टू 58 √3 मीटर इज योर आंसर। आसान सा था। चलिए इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर।
ये टावर है और एक स्ट्रेट हाईवे इसकी तरफ लीड कर रहा है। सो ये हो गया हमारा स्ट्रेट हाईवे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने ये 30 डिग्री के ऊपर कोई कार देखी। फिर क्या कहता है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो इधर जा रही है फुट ऑफ द टावर की तरफ, विद यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर वो यहाँ पे आ जाती है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। लेट इसको हमने मान लिया A B C एंड D। हाइट ऑफ टावर को हम h मान लेते हैं, इसको हम x मान लें, इसको हम क्या मान लें, y मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लेट हाइट ऑफ टावर हमने कंसीडर किया ए बी दैट इज h यूनिट, इन्होंने मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या ले लिया, h यूनिट ले लिया। ठीक है, एंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स कौन सी की थी उसने कवर, DC, दैट इज DC, एंड वो हमने क्या ले लिया, y यूनिट्स ले लिया। लेट CB वो हम क्या मान लेते हैं, x यूनिट मान लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिए हुए एंगल ADB दैट इज 30 डिग्री है, एंड एंगल ACB वो हमारा कितना है, 60 डिग्री है। अब ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB AB एंगल जो B है वो हमारा 90 डिग्री है। सो AB अपॉन BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री हो जाएगा। AB हमने क्या लिया h, BC हमने क्या लिया x, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। सो h इज इक्वल टू √3x। लेट दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी भी हम ट्रायंगल लेंगे, वहां से भी h निकालेंगे, कंपेयर करेंगे यहाँ से। इन ट्रायंगल ADB एंगल B यहाँ पे भी 90 डिग्री है। देन AB अपॉन BD इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। AB हमारा h हो गया, BD हमारा क्या है, DC प्लस BC दैट मीन्स x प्लस y, एंड टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये इधर जाके h की वैल्यू होगी x प्लस y अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों तरफ h है, कंपेयर कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ से √3x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई अपॉन √3, मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे माइनस हो गया, 2x इज इक्वल टू वाई, मीन्स y जो है वो इसका क्या है, डबल है। और अगर हम x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, मीन्स जो ये डिस्टेंस अभी कवर करनी है, CB हमने कवर करनी है, वो पहले वाले डिस्टेंस का क्या हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा था, y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा था, 6 सेकेंड। टाइम टेकन बाय कार टू कवर y यूनिट दैट इज, ये था हमारा 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड लग रहे थे। अगर y/2 ले हम, सो टाइम टेकन बाय कार टू कवर y अपॉन 2 मीन्स x यूनिट्स, हाफ टाइम ही तो लगेगा, 6/2 कितने सेकेंड लगेंगे, 3 सेकेंड्स। तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। हमारे पास एक टावर है
और यहाँ से एक 4 मीटर की डिस्टेंस पे और एक 9 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये हमारा एंगल और ये एंगल जो हैं ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमारे पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दैट दिस इज हाइट ऑफ टावर ए बी, और ये पॉइंट सी हो गया, डी हो गया। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये 6 मीटर हमने दिखानी है। बी सी कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, और बी डी हमें कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन देखिए, लेट हाइट ऑफ टावर हमने क्या कंसीडर किया है, ए बी, बी सी हमारे पास है 4 मीटर एंड बी डी हमारा कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। लेट एंगल ए सी बी को हमने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। लेट ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, देन ए डी बी हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों ट्रायंगल में लेते हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। सो ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ व्हाट, एंगल थीटा। ए बी हमने फाइंड आउट ही करना है, बी सी हमारा 4 हो गया, टेंजेंट थीटा। सो ए बी हमारा हो गया 4 टेंजेंट थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पे भी हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री है। सो ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा होगा। ए बी हमने फाइंड आउट करना है, बी डी हमारा कितना है, 9 है। नाउ टेंजेंट 90 माइनस थीटा, कंप्लीमेंट्री एंगल में हमने किया था टेंजेंट 90 माइनस थीटा, दैट इज कोट थीटा। सो ए बी की वैल्यू हमारे पास 9 कोट थीटा हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। यहाँ पे कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। 1 इंटू 2 कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वेयर, एंड हेयर 4 टेंजेंट थीटा इंटू 9 ऑफ कोट थीटा। 4 इंटू 9 36, टेंजेंट थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, यहाँ से कैंसिल हो गया। सो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, 36। सो ए बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 मीटर। यही हमने बताना था, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 में, बल्कि हमारे चैप्टर 9 में यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज थी, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।